हाँ जी, साहिबंदगी साहब जी। हाँ जी, मूल ज्ञान के बारे में बात करते हैं आज। देखिए, मूल ज्ञान वो होता है जैसे एक मूल उद्देश्य हो गया हमारा, जिसके पीछे हमने चलना है। अक्षरों में, शब्दों में, जिस तरह से अगर हम कबीर जी के तरफ ज्ञान में अंदर प्रवेश करते हैं ज्ञान के, तो उन्होंने काफ़ी समझाने की प्रयत्न तो जरूर किए हैं, लेकिन उन्होंने एक मूल अलग ही रखा है। जैसे पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल को तुम गुप्त कर रखो। तो गुप्त हुई चीज उसी में रस है। जैसे दूध में घी गुप्त है, लेकिन वो अलग बात है कि आपको सदग्रंथ से आपको मूल ढूंढना है, आत्म, जिसे कहा जाता है आत्म ज्ञान। उस आत्म ज्ञान को मूल कहा है। मूल वो होता है जो मूल वस्तु है, जो रहेगी है रहेगी। हम मूल को पकड़ते हैं, अपने मूल को, ठीक। और सार को पकड़ लेंगे और थोथा उड़ा देंगे। जो सुतल शरीर है, जो दूसरा, ये एक आज है कल नहीं है। ये मूल नहीं है। मूल वो होता है जो मूल था, है, रहेगा। उस मूल आत्म ब्रह्म के बारे में बात कही है कबीर जी ने। तो हम ज्ञान में इसलिए कहा गया है कि ज्ञान समझने के लिए होता है। A B C A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, ये सब समझने के लिए चीज़ें होती है, और ये समझ कर हमें इसको हटा देना होता है। जिस तरह से अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे ABC सिखाई जाती है, तो वो ABC से सब कुछ समझ लेता है, लेकिन बाद में A फॉर एप्पल वो चीज़ हटा देता है। वो याद कराने के लिए होते हैं ज्ञान सब। तो जब याद हो गया, जब लख गया, आपके भीतर प्रवेश कर गया, तो फिर मूल पकड़ लीजिए अपना। वो मूल वही है, आत्म। वो वही है जिसे निशब्द कहा जाता है। जैसे एक बच्चा होता है तो वो निशब्द होता है, उसको नाम दिया जाता है कोई, तो वही है निशब्द। तो उस मूल ज्ञान, उस देसी घी, दूध में घी, उस मूल को पकड़ना है हमें। हमने घी निकालना है अपना मंथन कर कर। जिस तरह से मक्खन हो गया, जो सारी हमारी अवस्थाएं हैं, ठीक। सो इसी प्रकार पर ये मूल ज्ञान जो होता है, इससे पहले हमें अपना सारा, अपना भीतर सब रचनाएं जाननी होती है कि कौन सी माया क्या है, कौन सी माया क्या है, ठीक। जिस प्रकार से जड़ चेतना भी कहा जाता है, उसी प्रकार से दो प्रकार की ये जड़ चेतना, हमें इसको अलग अलग जानकर, फिर भी एक ही है, वैसे तो एक है, लेकिन अलग अलग इसकी पहचान होगी। तो कोई आपको, दूसरा बंदा आपको नहीं कह पाएगा कि नहीं भाई सत्य है, तो आप सत्य पहले जानो, ठीक है। इस मूल ज्ञान को पकड़ने के लिए बाहरी ज्ञान पहले जो है, वो आपकी शंकाएं हैं वो दूर करा लो, नहीं तो ये मूल आपको अंदर नहीं घुसने देगा। अगर आप मूल ज्ञान के जरिए अंदर जाओगे, हो सकता है कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए कुछ, तो आप एक और जगह तो आप देखोगे कि नहीं, ज्ञान कुछ और है। जब आप सारा कुछ बाहर से कराते हो ना, ठीक, तो उसके बाद जब आप भीतर घुसते हो अपने, तो फिर आपका बाहरी सब कुछ खत्म हो जाता है। बाहर का अब कौन भटकाएगा आपको, सब कुछ तो देखा है आप। जो जानकर चीज छोड़ी जाती है ना, जो जानकर चीज छोड़ी जाती है, उसके पीछे हम दोबारा नहीं जाते। लेकिन जिससे आप नहीं जानते, उसमें आप फिर फंस सकते हो। तो मूल जो है अपने स्वयं का, आप तभी मतलब ध्यान कर पाओगे आप अपना, जब आप बाहरी फ्री हो चुके होंगे। तो मूल ये है, मूल आत्म चीनो परमात्म चीनो, यही मूल है एक। बाकी सब लेखा लेखी का ज्ञान जो है, वो तो सिर्फ समझाने मात्र होता है। बाद में सब कुछ एक दिन छोड़ना है और अपने मूल की तरफ लौटना है, ठीक। ये तो हो गया ज्ञान। बाकी और भी समझाने के लिए कहेंगे, जितना हमारे पास है भाई, जितनी हमारी अवस्था है, जितना हमने जाना है उतना बताएंगे, ठीक। बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। आप बोल सकते हैं अगर आप सबको कुछ जानना होगा, ठीक। तो उसके लिए आप जो है कि आप मुझसे बोल सकते हो, ठीक है जी। साहिबंदगी साहब जी।